नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश राजपूत है और आप सबका स्वागत है एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आज का जो वीडियो है ये इस बात पे रहने वाला है कि डैफ जो है उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। जिसमें एक है कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप ट्रबल में आ सकते हो अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू रहा तो एक बार जरूर देखिएगा। सेकंड है कि यूपीएससी सीएपीएफ इंटरव्यू से रिलेटेड क्या मिथ्स रहते हैं, वो भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। इसके बाद फिर एक है मेरा खुद का इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में पूरा इंटरव्यू एक्सप्लेन किया है, तो आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि इंटरव्यू जनरली होता कैसा है। ठीक है, इस सब की जो लिंक्स है आपको अपर कॉर्नर में मिल जाएंगी, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो डैफ बेसिकली क्या होता है? डैफ मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंटेड की जाती है, जिसमें सबसे पहले आपका नेम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, देन आप किस प्लेस से बिलोंग करते हो मतलब आपका एड्रेस रहता है, देन आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो, देन आपके कोई प्रेफरेंसेस जो है आपके, आपने जो फोर्सेस के प्रेफरेंसेस दिए हैं उसके रिलेटेड रहता है। उसके अलावा फिर आपका जो प्राइजेज, मेडल्स, स्कॉलरशिप अगर आपने कोई जीते हैं तो उसके रिलेटेड। देन अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हो, इंडिविजुअल स्पोर्ट है या टीम में आप खेलते हो, या इसके अलावा आप कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हो जैसे कि माउंटेनियरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। एंड एट द लास्ट जो रहता है वो आपके इंटरेस्ट, हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। तो आई होप कि ये समराइज्ड आपको समझ गया होगा। तो बेसिकली इन्हीं एरियाज से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि जो डैफ में आप लोगों ने भरा हुआ है वो आप ही की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सजेस्ट किया जाता है स्पेसिफिकली जो इंटरेस्ट एंड हॉबीज का जो सेक्शन है वहाँ पे, कि आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक नहीं है तो आप मेंशन कर दीजिए, सो दैट आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स के लिए चांस मिल जाता है वहाँ पे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली वो परस्यू करते हो तो आप डेफिनेटली एक जेन्युइन आंसर देते हो। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंटरव्यू का, कि क्वांटिटी ऑफ आंसर्स मैटर नहीं करते, क्वालिटी ऑफ आंसर्स मैटर करते हैं। और जहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली आपके डैफ जो है उस पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फैक्चुअल्स निकलते हैं, तो आप वहाँ पे डिनाई भी कर सकते हो। सपोज हम देखेंगे ये एक एक पॉइंट कवर करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपका नेम का मीनिंग पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर कैंडिडेट को पूछा जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सब जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने नेम का मीनिंग देख लेना है एक बार, ठीक है। उसका कोई सिनोनिम्स होगा तो वो भी देख लेना है। अगर आपका नेम का मीनिंग कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेंड शो करता है तो माइट भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप में वो ट्रेंड है कि नहीं। तो वहां पे आप अपना जेन्युइन आंसर ही मेंशन कीजिएगा। उसके बाद जो नेम से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो वो ये है कि अगर आपका नेम कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के नेम से मैच करता है, फिर वो हिस्ट्री में रहे या प्रेजेंट में रहे, लेकिन फेमस होना चाहिए, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो डायरेक्टली पूछा, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका नाम सुभाष है तो सुभाष चंद्र बोस जी पे आपको माइट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो उनके जो लाइफ में जो इवेंट्स थे उनके बारे में पूछा जाएगा, या सेकेंड थिंग फिर उनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स द इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है, उनका जो अप्रोच था उसके बारे में पूछा जाएगा। तो वहाँ पे एक तरीके से आपको एक बैलेंस्ड आंसर देना रहता है। तो ऐसे अलग अलग पर्सनैलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपका नाम मैच करता है तो एक बार वो भी सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका बर्थ डेट। अभी बर्थ डेट पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे? तो ईयर्स तो छोड़ दीजिए क्योंकि सब 90s के बॉर्न है, तो मोस्टली जो आपकी डेट एंड मंथ है अगर वो कोई पर्टिकुलर इवेंट से मैच करती है, जैसे कि अगर किसी का बर्थ डेट ये 26/11 को आता है तो माइट भी उसको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 26/11 में क्या हुआ था। तो उसके रिलेटेड फिर क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चन उसी पे आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड है।
अगर वो पर्टिकुलर आपकी जो डेट है वो अगर किसी फेमस पर्सनालिटी की बर्थ और डेट से रिलेटेड होती है तो उसके पर्सनालिटी के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो पहले तो ये पूछा जाएगा कि आप जानते हो कि नहीं। अगर वेल नोन नहीं है तो आप बोल सकते हो कि पता है, नहीं पता है। पता है तो फिर उनके बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो डेट एंड मंथ है उसके रिलेटेड अगर कोई पर्सनालिटी रिलेटेड है तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। एंड द इवेंट्स, सिमिलरली इवेंट्स भी आपको देखना ज़रूरी है। को क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे मैं ये बता रहा हूँ। इसके ऊपर आपको सेकेंड थर्ड लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, आपने आंसर दे दिया, देन मोस्ट प्रोबेबली उसी के ऊपर फिर आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो उस तैयारी में आपको रहना है। उसके बाद जो आपकी इंफॉर्मेशन रहती है वो है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ये एक ऐसा पॉइंट है डैफ में जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है, एक तो आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, स्टेट में भी आप कौन से पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हो। जैसे अभी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ, तो मैं नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। तो हर एक रीजन के अपने अपने इश्यूज हैं, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी सिटी में कोई नेशनल इम्पोर्टेंट रहने वाली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या मॉन्यूमेंट है तो उसके ऊपर पूछा जाएगा। आपके सिटी में जो पर्टिकुलर पिछले 6 महीने में या 1 साल में अगर वो नेशनल न्यूज़ में रहती है, पर्टिकुलर कोई इवेंट के रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आपको पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फैक्चुअल आपको आंसर देना है, बाद में उसके बेसिस पे ओपिनियन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो रिसेंटली त्रिपुरा में जो राइट टाइप सिचुएशन हुई उसके रिपरकशन मालेगांव एंड अमरावती में देखने को मिले महाराष्ट्र में, और मालेगांव ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो डेफिनेटली मुझे उसके बारे में पूछा जाएगा अगर मेरे प्लेस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन निकलता है तो पहले तो फैक्चुअल पूछा जाएगा कि एक्चुअली इशू क्या हुआ है, एंड देन ओपिनियन पूछा जा सकता है कि आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर। माइट भी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर आप ऑफिसर हो और ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप किस तरीके से उसे हैंडल करोगे, तो सिचुएशन रिएक्शन भी बन जाता है। इस तरीके से आपको देखना है कि आपकी सिटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि नेशनल इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है वहाँ पे, पिछले 1 साल में नेशनल न्यूज़ में अगर वो रहता है तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपके स्टेट का पर्टिकुलर रीजन जो है तो उसके प्रॉब्लम्स या फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये चीज़ें पूछे जा सकती है। अगर आप जो रीजन में रहते हैं वो डेवलप्ड है तो डेवलप क्यों है, अगर वो अंडर डेवलप्ड है तो अंडर डेवलप क्यों है। इसके बाद आपके स्टेट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। अगर आपका स्टेट नेशनल न्यूज़ में रहता है, मोस्टली हर एक स्टेट नेशनल न्यूज़ में रहता ही है साल भर में, तो जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ था उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन फैक्चुअल एंड देन ओपिनियन बेस पे जा सकता है। उसके अलावा आपके स्टेट्स के कोई मेजर इश्यूज हैं, सालों से बार बार उसी इश्यूज पे डिस्कशन होता रहता है, तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर स्टेट और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो अगर रेड कॉरिडोर में था या अभी है तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर रेड कॉरिडोर में था तो अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है और नक्सलिज्म कैसे वहां से कम किया गया। अगर रेड कॉरिडोर में है तो अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से अप्रोच रख रही है उस, एंड आपको क्या लगता है कि और क्या करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न से बिलोंग करता है तो वहाँ के प्रॉब्लम्स उन्हें पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर बांग्लादेश बॉर्डर से अगर किसी का स्टेट है तो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स वगैरह होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। कैसे कम किया जा रहा है, कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद फिर अगर आप के स्टेट अगर भूटान एंड नेपाल बॉर्डर से कनेक्टेड है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वहाँ के बॉर्डर्स के इश्यूज क्या हैं। और रिसेंटली जो फिर नेपाल के साथ जो बॉर्डर इश्यूज आए हैं तो उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली ये सबको रैंडमली पूछा जा सकता है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट वहाँ से बिलोंग करता है तो उसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उसे पूछा जाएगा। सिमिलरली अगर पाकिस्तान बॉर्डर से अगर स्टेट कनेक्टेड है तो सिमिलर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है जो प्लेसेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर जो पॉइंट आता है वो आता है कि आपका फोर्सेस का जो प्रेफरेंसेस है, ठीक है, वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्टली तो मेरा जो ओपिनियन रहा है, जितने मैंने मेरे दोस्तों से बात की है जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो डायरेक्टली कभी पूछा नहीं जाता है कि आप पर्टिकुलर फोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस आपने क्यों दिया है। मोस्टली तो पहला क्वेश्चन ये रहता है कि इनकेस अगर पूछा गया तो कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को पूछा भी नहीं जाता है। तो जब आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस का नाम बताते हो देन ऑब्वियसली उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों। तो उसके रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा डिबेट होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने जिस रीज़न से वो पहला प्रेफरेंस दिया था वही रीज़न वहाँ पे मेंशन कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सीआई से पहला प्रेफरेंस दिया है देन आपने कोई सोच रखी होगी जिसके रीज़न से आपने वो सीआई से पहला दिया है, वही आपको बताना है। वैसे ही अगर एसएसबी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड अगर आपका जो थॉट था इसलिए आपने उसे पहला प्रेफरेंस दिया है, वही आपको बताना है। इसके बारे में ज़्यादा आप सोचिए मत, क्योंकि देखिए कि यूपीएससी इंटरव्यू में सिर्फ पर्सनैलिटी चेक हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई आंसर राइट या रॉन्ग नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर रहता है। और मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर कब बनता है, जब आप पहले तो जेन्युइनली उसे आंसर दे रहे हो एंड सेकेंड उसमें रैशनैलिटी दिख रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके ऊपर मैं तो सोचता हूँ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेफरेंसेस चॉइसेस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका जो पहला प्रेफरेंस है उसके रिलेटेड सिचुएशन रिएक्शन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद रहता है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, तो ऑब्वियसली 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, और अगर कोई कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उससे वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहती है, जिसमें आपके मार्क्स, पासिंग के ईयर्स एंड एट द सेम टाइम किस कॉलेज में और किस सब्जेक्ट्स में आपने किया है। 10th 12th से तो रिलेटेड कुछ पूछा नहीं जाता है। हाँ, अगर आपके परसेंटेज में बहुत बड़ा गैप है तो माइट भी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या रीज़न था। तो जो भी एक आपको लगता है कि एक जेन्युइन रीज़न रह सकता है और रैशनल रह सकता है, वो आप वहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का होता है कि 10th में 90 के आसपास परसेंटेज रहते हैं और 12th में डायरेक्टली 60-65 पे आ जाते हैं। तो वो वहाँ पे आपको आपका आंसर तैयार करना होगा। उसके बाद जो आपको पॉइंट पूछा जाता है वो ये है कि आपने पर्टिकुलर स्ट्रीम में जो ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैंने जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फेमस कंसेप्ट्स हैं जो मोस्टली लोगों को पता रहते हैं, तो मैं पहले तो मैंने उन्हीं को पढ़ लिया था। और जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो उसके सिर्फ इंडेक्स पढ़ लिए थे कि अगर ये पर्टिकुलर कंसेप्ट है तो वो कंसेप्ट थोड़ा सा गूगल कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा आपको टेक्निकल नहीं पूछा जाता है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है प्राइजेज, मेडल्स एंड स्कॉलरशिप। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, तो आपने जिस इवेंट में उन्हें जीता है तो वो इवेंट के बारे में आपको पूछा जाएगा। स्कॉलरशिप का कैसा रहता है कि अगर आप पर्टिकुलर स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो डेफिनेटली वो रिलेटेड रहती है कोई तो गवर्नमेंट स्कीम से। तो उस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ये क्यों बनाई गई है, किन सेक्शंस के लोगों को टारगेट किया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको टीम स्पोर्ट, इससे रिलेटेड
माउंटेनियरिंग वगैरह, मतलब जो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो ऐसे कोई इवेंट्स हैं तो उसके रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। तो उसमें अगर आप पर्टिकुलर गेम खेलते हो जो जिसमें टीम ज़रूरी है तो उससे रिलेटेड फिर उसमें आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है। सेकेंड, अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हो इंडिविजुअल डुअल, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर आप माउंटेनियरिंग करते हो या फिर आप साइकिलिंग करते हो तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो अभी ये क्या पूछा जाएगा, तो मैं तो कहूँगा कि आप करते हो ना, तो जो भी वो पूछेंगे अगर वो ज़्यादा ही टेक्निकल पूछ रहे हैं तो आप नहीं बोल सकते हो कि सर इतना टेक्निकल नहीं पता है मुझे, ठीक है, मैं सिर्फ वो एक्टिविटी करता हूँ। तो फिर उसके बारे में पूछा जा सकता है कि उस एक्टिविटी के फायदे क्या है आपको, ठीक है, आप वो करना क्यों पसंद करते हो। तो होता क्या है कि अगर पहला क्वेश्चन अगर टेक्निकल आता है, आप उसका आंसर देते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस लाती है या आपकी पर्सनालिटी को कैसे शो करती है वो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज मैं साइकिलिंग करता हूँ तो मुझे पूछा, अगर सपोज पहला क्वेश्चन पूछा कि टूर द फ्रांस पता है क्या, तो पता नहीं वो मैंने राइट वर्ड यूज़ किया भी है कि नहीं। तो अगर सपोज मुझे पता है तो मैं बोल सकता हूँ। अभी उन्होंने पूछ लिया कितने किलोमीटर्स का रहता है, अभी नहीं पता तो मैं बोल दूंगा कि सर नहीं पता, ठीक है। तो अगर वो मुझे टूर द फ्रांस पता ही नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि सर सुना है पर मुझे इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है उसके, ठीक है, इट्स ओके, नहीं पता रहता है। ऐसा थोड़ी कि अगर कोई बंदा साइकिलिंग कर रहा है तो उसको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि साइकिलिंग आपको कैसे हेल्प करती है, तब जाके आप अपने फिर जोन में आते हो, तब बोलिए फिर फिजिकली मेंटली हेल्प करती है मुझे मुझे फिर बाकी चीज़ों से साइकिलिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो ऐसी चीज़ें आप, मतलब ऐसा आपका इंटरव्यू जाता है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसी में फिर एनसीसी का भी आता है। अगर आप एनसीसी कैडेट थे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपने कौन से सर्टिफिकेट क्लियर किए हैं, एनसीसी कैडेट होने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा फिर उसके रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एनसीसी कैडेट्स का रोल क्या है इंडिया में, ठीक है। तो उसके अलावा अभी तो एनसीसी कैडेट्स तो अपने ऑप्शनल है कि आप कि अगर चॉइस है तो आप कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। तो पूछा जा सकता है कि इसे कंपलसरी करना ज़रूरी है या नहीं, तो आपको कोई तो पर्टिकुलर स्टैंड रख के डिफेंड करना है, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल है कि उनको लगता है एनसीसी कंपलसरी रहना चाहिए, एंड पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल है जिनको लगता है कि एनसीसी ऑप्शनल ही रहना चाहिए। तो आप जिस माइंडसेट से हो तो वो आप चूज कर सकते हो और उसको डिफेंड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। देन है कि अगर आपने स्कूल और कॉलेज में कोई डिस्टिंक्टिव जो पोजीशन रहती है लीडरशिप की वो आपने अगर की है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि अगर आप स्कूल में हेड बॉय थे या फिर कॉलेज में आप कोई मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर थे या फिर उसके चेयरमैन थे, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि एज ए हेड बॉय आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, आपने क्या चेंज लाने की कोशिश की, देन जो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मिला था उससे आप क्या क्या सीखे हो, ठीक है, उसका सीएपीएफ में कैसा यूज़ हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। देन आता है मोस्ट हाईली डिस्कस्ड एंड डिबेटेड टॉपिक की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो जो आपकी हॉबीज या इंटरेस्ट है वो आपने मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बंदे का कोई ना कोई तो इंटरेस्ट रहता है। अभी इसका मीनिंग ये नहीं है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ही डेडिकेटली पर्टिकुलर एक चीज़ करते हैं, तो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो अच्छी बात है।
कुछ ऐसे होते हैं जैसे अभी मेरे जैसे कि सब कुछ ही अच्छा लगता है, जैसे कि हाँ मूवी देखना है मूवी भी देख लेंगे, घूमने जाना है घूम भी लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपका इंटरेस्ट है, आपको मूवीज देखना पसंद है, तो क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी जेन्युअर की मूवीज पसंद है, फिर उस जेन्युअर में फिर आप कौन सी मूवी आपको अच्छी लगी है अभी तक की, फिर वो उसके डायरेक्टर या हीरो कौन थे, या फिर उसमें फिर आपने क्या सीखा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और इन द ओवरऑल डेफ जितने भी अभी हमने डिस्कस किए पॉइंट्स, इन सब में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, देन आप बोल सकते हो कि नहीं पता, या मुझे इतनी उसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। और एक पॉइंट हमारा रह गया है वर्क एक्सपीरियंस का। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला एरिया है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वो फिर कॉरपोरेट रहे या फिर गवर्नमेंट रहे, तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो अगर आप सपोज प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, तो आप जिस सेक्टर में काम करते हो उस सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पहले तो, कि वो सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, वो सेक्टर कैसे ग्रो हो रहा है, ठीक है। देन उस सेक्टर के पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट्स क्या है अभी के लिए, पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं नेशनल लेवल पे, तो वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हो, जो अभी नए नॉर्म्स आए थे पॉल्यूशन के रिलेटेड, इंजिन से रिलेटेड जो थे, तो अपग्रेड करने थे, तो उसके क्या इम्पैक्ट हुआ है इंडस्ट्री पे। देन है कि ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, तो कैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर अपने खुद को अपग्रेड कर रहा है, खुद को अडेप्ट कर रहा है चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से। फिर उसी से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है कि ईवी व्हीकल्स है, तो आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया के पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो ईवी व्हीकल्स को सक्सेसफुल कर दे, या फिर आपको लगता है कि ईवी व्हीकल्स से सक्सेसफुल रहेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके सेक्टर से रिलेटेड आपको ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आप उसका यूज़ सीएपीएफ में कैसे करोगे, क्योंकि ये तो सबको पता है कि सीएपीएफ ये एडमिनिस्ट्रेटिव कम कॉम्बैक्ट रोल है। तो आप अगर काम कर रहे हो कहीं पे, तो उसका वर्क एक्सपीरियंस आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़फुल है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है क्वेश्चन पूछने के बाद, ठीक है। इसके अलावा कॉरपोरेट से रिलेटेड अगर कोई रिसेंटली लॉ बना है या फिर रिसेंटली कोई इशू जनरेट हुआ है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन ख़त्म की, डायरेक्टली पढ़ाई चालू कर दी और अब भी इंटरव्यू के लिए आए हैं। बीच में 3-4 साल का गैप है। देखिए मेरे भी 3 साल का गैप था जब मैंने इंटरव्यू दिया था। तो इसमें ये सोचना नहीं है कि अगर मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर मुझे थोड़ा सा बोर्ड अलग नज़रिए से देखेगा। यहाँ पे आपने मेंशन ही नहीं किया है, तो सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे। सेकंड थिंग, पूछ के क्या पूछेंगे कि फिर आप इस बीच वाले टाइम में क्या कर रहे थे, तो बोलना है कि सर मैं पढ़ाई कर रहा था। इनिशियल फेलियर्स थे, पर लग बैक ऑफ द माइंड कहीं तो लगता था कि मैं अगर मेहनत करूँ तो मैं कर सकता हूँ, तो सर कंटिन्यू मैंने स्टडी ही रखी और आज मैं इंटरव्यू में आया हूँ। तो ऐसा आप एक आंसर दे सकते हैं। ये जो ओवरऑल अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, माइट भी अपने ये 10 जगहों पे ऑलरेडी सुन चुके होंगे, लेकिन ये पूरा जेन्युइन है, इसमें मैं कुछ एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको डैफ से रिलेटेड क्वेश्चंस की तो ये क्लियर रखनी है कि अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल पूछ लिया जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसके आंसर्स देने ही ज़रूरी है। आपको आते तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आप आराम से नहीं बोल सकते हो। अगर
टेक्निकल आंसर के क्वेश्चन के बाद अगर उसके बेसिस पे ओपिनियन बेस पूछा जाता है जिसमें आपका स्टैंस मैटर करता है, तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली स्टैंस लेना है। और यूपीएससी इंटरव्यू में एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आप स्टैंस लेते हो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यूअर जो है वो पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड निगेटिव स्टैंड लेके खड़े रहे और आपको पता है कि उन्होंने निगेटिव स्टैंड लिया है, तो आपको उसी वक्त पॉजिटिव स्टैंड लेना है, वहाँ पे डट के रहना है और वहाँ पे खुद को जस्टिफाई करते रहना है रेफरेंस ले लेके। ठीक है, रेफरेंस ज़रूर लेना है। रेफरेंस किस चीज़ का लोगे आप कि एक बेसिक ह्यूमैनिटी जो है, बेसिक रैशनैलिटी जो है, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होने चाहिए, कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड इम्पॉर्टेंट सेक्शंस आपको पता होने चाहिए, सो दैट आप जब खुद के जस्टिफिकेशन को डिफेंड करने जाओ तो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे जस्टिफाई करते हो और आप वहाँ पे कैसे डट के रहते हो। मेरे नियरली 4 क्वेश्चंस थे मेरे इंटरव्यू में जहाँ पे इंटरव्यूअर्स ने ऑलरेडी खुद का नेगेटिव स्टैंस लेके रख दिया था, और मुझे जैसे ही मतलब क्वेश्चन जैसे ही मैंने समझ लिया तो मुझे पता था कि मुझे अपोजिट स्टैंड लेना है, तो मैं डायरेक्टली अपोजिट स्टैंड पे खड़ा था और वहीं पे डिफेंड ही कर रहा था। ठीक है, वो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, टूटना नहीं है। जैसे कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड होना चाहिए, ये पहला क्वेश्चन था, मैंने बोला नहीं, तो लास्ट तक मैं नहीं बोला और खुद को डिफेंड करता रहा। और उसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन, इन चीज़ों का मैंने और थोड़ा हिस्ट्री वगैरह का यूज़ किया। ठीक है, एट द सेम टाइम कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आर्मी जैसे सिंगल क्यों नहीं रख सकते, तो मैं जो अभी का स्ट्रक्चर है उसी को डिफेंड कर रहा था कि नहीं, अलग अलग होने ही चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा था कि जो अगर क्राउड एग्रेसिव है तो आपके सीनियर अगर आपको फायर करने को बोलते हैं, तो मैंने अपना अपोजिट स्टैंड रखा ही था कि नहीं, मैं प्रोसेस फॉलो करूँगा, देन आई विल गो विद दैट सजेशन। तो ये आपको समझना है और ये आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि अभी मैंने जो भी डिस्कस किया है तो कमेंट सेक्शन में आप आपके खुद के क्वेश्चंस मेंशन कर सकते हैं कि सर अगर पर्टिकुलर हॉबी है, पर्टिकुलर आपसे आपके डैब से रिलेटेड अगर पर्टिकुलर पॉइंट है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। उससे रिलेटेड जो 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं ज़रूर वहाँ पे आपको पॉइंट आउट करवा के दूंगा, और एक वो अच्छा प्लेटफॉर्म भी तैयार होगा जहाँ पे बाकी कैंडिडेट्स भी डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा।